नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अभिषेक गुप्ता आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेज पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो एग्ज़ाम था वो नहीं हुआ, आपको प्रमोट कर दिया गया और अब आप क्लास 11th में पहुंच गए हैं। यानी इस बार क्लास 10 का रिजल्ट 100% आया है, सभी लोग पास हो चुके हो, सभी लोगों को प्रमोट किया जा चुका है। नंबर जो आपके हैं, जो मार्क्स आपके हैं वो आपके 9th के आधार पर और जो प्री बोर्ड आपका हुआ है उसके आधार पर आपका मार्क्स बनेगा। ठीक, बाकी अब आप लोग पूर्ण रूप से प्रमोट हो चुके हो, क्लास 11th में आ चुके हैं। अब यहाँ से आपकी एक नई लाइन शुरू होती है, आपका एक नया स्ट्रीम शुरू होता है। क्लास 10th में आपने जो पढ़ा वो एक छोटा रूप आपने पढ़ा, लेकिन ये जो क्लास 11th और 12th रहेगा, ये इंटरमीडिएट, ये अब एक छोटा नहीं, उसी का एक विस्तृत रूप रहेगा। जो आपने 10th में पढ़ा था वो आपने टॉपिक वाइज, छोटे छोटे टॉपिक वाइज में सब पढ़ लिया था। अगर अब मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में ही आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पढ़ा था। लेकिन अब क्या है, अब आप क्लास 11th में जब आप आओगे, यानी जब आप इंटरमीडिएट के एग्जाम में आओगे, तो अब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तीनों अब आपको अलग अलग मिलेंगे। यानी फिजिक्स आपको अलग मिलेगा, केमिस्ट्री आपको अलग मिलेगा, बायो आपको अलग मिलेगा। अब ये नहीं है आपका कि आपका एक ही में तीनों हो जाएगा। ठीक, अब आपका तीनों अलग अलग मिलेगा। अभी तक क्या था, आपका 70 नंबर में, हाई स्कूल में 70 नंबर में पूरा साइंस होता था, यानी 70 नंबर में ही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको पढ़ना रहता था। अब क्या है मेरे बच्चों, अब आपका फिजिक्स 70 नंबर का रहेगा, केमिस्ट्री 70 नंबर रहेगा, बायो 70 नंबर रहेगा और 30 नंबर इसमें प्रैक्टिकल भी रहेंगे, यानी 100 नंबर के आपके पेपर होंगे। जो है बातें समझ में आ रही है? तो अब आपको अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है, जैसे आपने हाई स्कूल में किया एक अच्छे बच्चों की तरह, सेम उसी तरह अब आपको इंटर में भी कमर कस लेना है। ये मत सोचिएगा कि अरे अभी तो शुरुआत नहीं हुआ है, तो अब धीरे धीरे शुरुआत हो रही है सारी चीज़ें। अब आप अच्छे से कमर कस के धीरे धीरे अपने पढ़ाई को करते रहिए, क्योंकि अगर आप क्लास 11th और क्लास 12th अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो यहाँ से इसके बाद अगर आप कोई भी चीज़ तैयारी करते हो, चाहे इंजीनियरिंग की तैयारी हुई, चाहे मेडिकल की तैयारी हुई, या आप ग्रेजुएशन करते हो, बीएससी करते हो, या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर करते हो, तो यहाँ से आपको लगभग क्वेश्चंस मिलेंगे क्लास 11th और 12th से। ठीक, तो बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी करते रहिए। देखिए, संस्थान की तरफ से फिजिक्स की क्लास आपको लगातार दी जा रही है। जो फिजिक्स की क्लास है वो आपको लगातार संस्थान की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक, फिजिक्स की क्लास आदर्श सर के द्वारा आपको दिया जा रहा है। केमिस्ट्री की क्लास मैं अब आज से धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तो मैं आपको डेली ना देकर 1 by 1 करके दूंगा जो है। ठीक, एक दिन लीव रहेगा, इसके बाद आपको क्लास मिलती रहेगी, लेकिन कुछ दिन बाद आपको डेली भी क्लास मिलेगी। क्योंकि अभी संस्थान बंद है, आप देख रहे हो कोरोना काल के कारण संस्थान बंद है, तो अभी तो ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको क्लासेस दी जाएंगी। ऑनलाइन के माध्यम से आपको लाइव क्लास रहेगी, ध्यान दीजिएगा, आपको जो भी क्लास मिलेगी वो लाइव क्लास मिलेगी। ठीक, ऑनलाइन के माध्यम से रहेगा। हालांकि ये आपको लाइव तो रहेगी, साथ में ये यूट्यूब पर पड़ा भी रहेगा, आप जाकर देख भी सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं अगर आप मान लीजिए नहीं देख पा रहे हो। ठीक, साथ में आपको नोट्स भी दिया जाएगा, तो क्लास रहेगा, नोट्स रहेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। तभी आप यहाँ से पढ़िए। जब संस्थान ओपन होता है तो आपको ऑफलाइन भी पढ़ाया जाएगा। आइए, तो थोड़ा सा आज मैं केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करता हूँ कि वास्तव में क्या क्या रखा हुआ है क्लास 11th की केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो आज मैं आपको क्लास 11th केमिस्ट्री का पहले क्लास में केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगा कि क्या क्या आपके सिलेबस में है, कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है। आइए बच्चों, देखिए 70 नंबर में आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक, 70 नंबर आपको देने हैं और साथ में 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। तो इसमें क्या है, जैसे पहला जो चैप्टर है वो रसायन की मूलभूत अवधारणा रहेगी, दूसरा परमाणु संरचना, तीसरा आवर्त सारणी, ये आवर्त सारणी आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, चौथा रासायनिक आबंध है, पांचवा द्रव्य की अवस्था है, द्रव्य की अवस्था मतलब गैस द्रव, इसके बारे में पढ़ना है। फिर ऊष्मागतिकी है, समय अवस्था है, रेडॉक्स अपक्रिया है, हाइड्रोजन है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और कार्बन रसायन। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके सिलेबस में मिली हुई हैं। ठीक, तो इसके बारे में आइए हम विस्तृत चर्चा करते हैं कैसे क्या क्या है जो है।
सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है। आप ये देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ आपका है, जो कि 8 नंबर का आने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक, तो आइए चलते हैं। तो जैसे रसायन की मूलभूत अवधारणा, तो इसमें आपको केमिस्ट्री की प्रारंभिक चीज़ें बताई जाएंगी, कैसे केमिस्ट्री का उत्पत्ति हुआ, कहाँ से केमिस्ट्री आई, कहाँ से इसका विकास हुआ, ये सारी चीज़ें आपके इसमें रहेंगी। दूसरा जो परमाणु संरचना है, इसमें देखिए कुछ चीज़ें आपने हाई स्कूल में पढ़ी हुई होंगी, जैसे बोर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक, यानी इसमें आपको परमाणु के बारे में पढ़ना है कि परमाणु की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो मैं आपको केवल एक रफ आपको बता रहा हूँ कैसे क्या करना है आपको, बाद में डिटेल्स बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप क्लास 11 से लेकर क्लास BSc तक का सारा टॉपिक कवर कर लीजिए। इस तरीके से मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो इसके लिए आप परेशान ना हो जो है। अभी तो मैं आपको रफ ऐसे ही बता रहा हूँ। तीसरा आपको तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है। अब आवर्ती वर्गीकरण में इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको हाई स्कूल में पढ़ा भी दी हैं। ठीक, लेकिन इसमें और से भी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। चौथा है रासायनिक आबंध और आणविक संरचना। ठीक, इसमें ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये माना जाता है, तो ये तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। अगला है द्रव की अवस्थाएं, तो इसमें हमने पढ़ा भी होगा गैस क्या होता है, द्रव क्या होता है। ठीक, ये ऊष्मागतिकी आपको देखिए दिया हुआ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि ऊष्मागतिकी से क्वेश्चन BSc तक भी पूछे जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो BSc में भी ऊष्मागतिकी की पूरी किताब चलती है, तो वहाँ से भी आपको सारे क्वेश्चन रिलेट मिलेंगे जो है। अगला आपको मिलेगा साम्य अवस्था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी माना जाता है। साम्य अवस्था हुआ, रेडॉक्स अपक्रिया हुआ। रेडॉक्स देखिए मैंने आपको हाई स्कूल में भी रेडॉक्स पढ़ाया था। रेडॉक्स RED रेड प्लस ऑक्स, मैंने आपको बताया था। रेड मतलब होता है रिडक्शन यानी अपचयन, ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। याद आना चाहिए आपको, याद होगा आपको ये चीज़ें। वहाँ पे आपने खाली रेडॉक्स अपक्रिया की परिभाषा पढ़ी थी, यहाँ आपको रेडॉक्स अपक्रिया का पूरा डिटेल पढ़ना है। फिर हाइड्रोजन आपको पढ़ना है। अब आप कहोगे सर हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन तो खाली H होता है बस, इसी से काम हो जाता है। नहीं, अब यहाँ पे पूरे आपको हाइड्रोजन चैप्टर के बारे में पढ़ना है कि हाइड्रोजन के पूरा चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। फिर S ब्लॉक आपको पढ़ना होना है, S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है जो है। ठीक, इसके बाद फिर कार्बन रसायन की मूलभूत अवधारणा, यानी अब यहाँ पे देखिए यहाँ से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक। ठीक, तो ऑर्गेनिक और इसके बाद हाइड्रोकार्बन। अच्छा देखिए अब हाइड्रोकार्बन में ध्यान से देखिएगा, हाई स्कूल में मैंने आपको पढ़ाया था। हाई स्कूल में जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ध्यान दीजिए, एल्केन, एल्कीन, ये देखिए एल्काइन, याद आया। हाई स्कूल की चीज़ें हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अभी हमने IPSc पढ़ा रहा होगा हाई स्कूल में एल्केन, एल्केन और एल्काइन। लेकिन अब यहाँ पे आपको, वहाँ पे केवल आपने IPSc पढ़ा था, यहाँ पे इनके डिटेल में आपको पढ़ना है कि क्या एल्केन होता है, क्या एल्कीन होता है और क्या एल्काइन होता है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको हाई स्कूल में पढ़ाने का प्रयास किया था, और अपने हिसाब से मैंने पूरा पढ़ाने का प्रयास किया था हाई स्कूल में। लगभग चीज़ें मैं सोच रहा था कि आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाए कि जब आप 11th में आओ तो आपको दिक्कत ना पड़े। अब क्या है, अब इस पोजीशन पे आने के बाद जो आपका क्लास 11th का जो सिलेबस रहेगा, ठीक, आपने देखा जैसे 10th में आप थे तो लगभग मैंने 11th से रिलेट करके मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई थी। अब आप 11th में हो तो 11th में जो मैं आपको चीज़ें पढ़ाऊँगा वो क्या रहेगा, वो मैं कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं हर बार मैं यही करता हूँ, मैं BSc से रिलेट करके पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मैं कोई भी चीज़ है क्लास 11th का वो मैं BSc से रिलेट करने का पढ़ाता हूँ, जिससे आपको आगे कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एकदम कॉन्फिडेंस में रहिए, आपने हाई स्कूल में हमसे पढ़ा भी होगा, तो निश्चिंत रहिए, डिफरेंट रहिए, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। केमिस्ट्री में आपको हंसते हंसते खेलते खेलते पढ़ाऊंगा, ये मेरा आप वादा रखिए। केमिस्ट्री में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हंसते हंसते खेलते खेलते आप केमिस्ट्री पढ़ते रहिएगा, कहीं भी आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, यह मेरा वादा रखिए जो है। ठीक, तो फिर आज तो मैंने आपको सिलेबस का डिस्कशन किया। अब मैं आपको आगे की जो क्लास मिलेगी वहाँ से मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ाते हुए चलूँगा, नोट्स बनवाते चलूँगा, नोट्स आप बनाते रहिएगा, सारी चीज़ें मैं कवर करते हुए चलूँगा ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक बच्चों, तो चलिए जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ आप सभी लोग, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको बता दीजिए क्लास 11th की कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। गुप्ता कोचिंग क्लासेस के द्वारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया जा चुका है, और जो भी बच्चे नए हैं वो सभी लोग हमारे इस नंबर पर 86 87 88 91 77 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, अपना नाम
अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे, उन्हें मैं ग्रुप से ऐड कर लूँगा, सारी चीज़ें सारा मैटर उनको ग्रुप में भेजा जाएगा। ठीक, तो नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 8687889177। इस पर अपना नाम लिखकर हमको व्हाट्सएप कर देंगे, उन्हें सारी चीज़ें ग्रुप में भेजी जाएंगी। और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चलिए, जिससे क्लास 11 की एक धुआंधार ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की जा सके। ठीक मेरे बच्चों, तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, पहले लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।